अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने सोचा व्लॉग का स्टार्ट थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब ये तो नहीं कि अगर रोज़े हैं तो बस सहरी और अफ्तारी दिखानी है, जो हमारी वैसे रूटीन चल रही होती है वो भी तो साथ साथ आप लोगों के मैंने शेयर करनी है ना। तो जैसे मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करती हूँ ना कि मुझे शिफॉन दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे मैं बात तो प्रिंटेड सूटों की कर रही होती हूँ। लॉन के जो प्रिंटेड या एम्ब्रॉयडर्ड सूट होते हैं उनके साथ मुझे शिफॉन दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे अभी मैंने जो अपने गर्मियों के 2 सूट बनवाए हैं उसके वो 2 पीस सूट है ना, मतलब ट्राउज़र और शर्ट मैंने लिए थे सफ़ायर से। दुपट्टा मुझे लेना था तो मैं जीवन मार्केट गई थी पिछले दिनों, वहाँ से मैंने ये क्रिंकल शिफॉन दुपट्टा लिया था और वहाँ पर बहुत अच्छे क्रिंकल शिफॉन दुपट्टे थे। बाकी लोकल मार्केट्स में भी होंगे ऑब्वियसली। मैंने सोचा आप लोगों को प्राइस बता देती हूँ क्योंकि मेरी जो कपड़ों वाली वीडियो है उस पर मुझे 2-3 कमेंट्स आए थे कि शिफॉन दुपट्टे की प्राइस बता दें। अच्छा, तो ये जो दुपट्टा है ना, ये मैंने जनाब दुपट्टा लिया था 3.25 गज़ का 900 रुपये में। वैसे अगर आप 2.5 गज़ का दुपट्टा लेंगे तो आपको 600 रुपये में मिल जाएगा, 850 रुपये में मिल जाएगा, 1200 रुपये में मिल जाएगा। अच्छा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा 500 रुपये वाला दुपट्टा भी था, लेकिन फिर जितनी कीमत डाउन होती जाती है ना उतनी ही फिर क्वालिटी भी डाउन होती जाती है। अभी मैं आई हुई थी बाहर, मुझे अपने मोव कलर के सूट के साथ लेनी थी लेस, और लेस मिलना आजकल इतना मुश्किल हो गया है, कहीं भी चले जाओ कलर मिलता ही नहीं है। यानी टिपिकल वही वाइट, ब्लैक, रेड, येलो ये तो मिल जाते हैं, इनसे हटकर थोड़ा सा भी अगर कोई कलर है ना तो वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 2 भी रखी हुई हैं वहाँ सब, ये भी दिखा दें। ये जो रखी हुई हैं, नहीं ये ऊपर ऊपर, हाँ जी ये वाली। लेसेस तो इनके पास 4-5 तरह की थी, जो एग्जैक्ट मेरी कमीज़ का शेड था ना उसमें नहीं थी, या तो ज़्यादा डार्क हो रहा था या फिर ज़्यादा लाइट हो रहा था। बड़ी छानबीन के बाद बस ये लेस मुझे मिली थी जो एग्जैक्ट मेरी ही शर्ट के साथ मैच हो रही थी, और थी भी बड़ी सस्ती यार, सिर्फ 30 रुपये गज़ थी। तो मैंने ये फिर 5 आई थिंक 5.5 गज़ ले ली थी। घर आते ही बस मैंने तैयारियां शुरू कर दी थी। आज मैं बना रही हूँ पालक चिकन। फ्रीज़र में ना काफ़ी चिकन पड़ा हुआ था, मैंने आज सारा निकाला था। मैंने सोचा आज सारा बना लूँगी, 2 हेल्पर्स होती हैं उन्हें भी खाना देना होता है। फिर पालक जो थी ना वो मैंने ताज़ा नहीं ली थी, वो पकौड़ों के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पालक काट कर धोकर फ्रीज़ कर दी थी। तो घर वाले पालक के पकौड़े खाते नहीं हैं, मैंने सोचा आज उसी पालक के साथ ना मैं पालक चिकन बना लेती हूँ। इसके अलावा बोनलेस मैंने कल ही मंगवाया था क्योंकि मुझे स्प्रिंग रोल्स और बनाने थे, ख़त्म हो रहे हैं, तो मैंने सोचा साथ के साथ बना के रख देती हूँ। यहाँ पर मुकद्दस आटा गूंद रही है। वैसे हम लोग तो अफ्तारी में खाना नहीं खाते, सिर्फ सहरी में ही रोटी बनती है, एक एक सबकी, चाहे रोटी बन जाए चाहे पराठा बन जाए। लेकिन जो मेरी सफाई वाली हेल्पर है ना उसको दोपहर में खाना लाजमी देना होता है, इसलिए आटा लाजमी गूंदता है। अच्छा जी, नेल्स मैं आपको यहाँ पर दिखा इसलिए रही हूँ कि नेल्स जो है ना अब वो मुझे तंग करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कुकिंग का काम इतना ज़्यादा चल रहा है कि नेल्स से ना अब मुझे परेशानी हो रही है। तो मैं सोच रही थी नेल्स में काट देती हूँ, क्योंकि वो बेसन के अंदर ज़ाहिर है वो मिक्सिंग करनी होती है। इसके अलावा डेली बेसिस पर कभी चाट बन रही है, कभी कुछ बन रहा है, तो नेल्स के अंदर ना काफ़ी कुछ चला जाता है जो मुझे बार बार साफ़ करना पड़ता है। और अब मुझे अजीब सी ना उलझन भी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने सोचा कि इनको कट कर देते हैं। वैसे भी मेरी आदत है कि नेल्स को ना मैं 5 से 6 माह के बाद पूरा जड़ तक कट कर देती हूँ ताकि नए और फ्रेश नेल्स आ जाएँ। तो बस इसीलिए मैंने नेल्स कट कर दिए थे। वैसे यहाँ पर अब बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि आप मिक्सिंग चम्मच से भी कर सकती हैं या आप ग्लव्स भी पहन सकती हैं। मुझसे नहीं होती ग्लव्स पहनकर मिक्सिंग, ना ही मैं चम्मच से मिक्स कर पाती हूँ पकौड़ों का जो अमेज़ा होता है। मुझे सीधा सीधा हाथ से करने की आदत है, लेकिन हाथ में पहले अच्छे तरीके से धो लेती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज शवरमा। मैंने टोटल 8 शवरमा बनाए थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज मैं 2-3 बातों को अपने व्लॉग में डिस्कस करना चाह रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं मैं करूँगी क्योंकि ये बातें कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कर लेना ज़्यादा बेहतर है। कल मुझे मेरे व्लॉग पर एक कॉमेंट आया था जो कि काफ़ी रूड कॉमेंट भी लगा मुझे, कि इतना शानदार घर बनाया हुआ है और अपने बर्तन देखो, नीले पीले बर्तन हैं, किचन नैपकिन की जगह टॉयलेट टिश्यू रखे हुए हैं, और नीले पीले बाउल हैं, प्लास्टिक की प्लेटों में गरम गरम खाना डाल देती हो, तो थोड़ा पैसा इन पर भी लगा लो। तो बात यह है कि देखिए ये मेरा घर है, मैंने इसको कैसे रखना है, कैसे चलाना है, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दें। आप अपने घर की तरफ देखें, ठीक है। इस तरह दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है। हो सकता है कभी मेरी आपसे मुलाकात हो तो मैं आपको देखकर आपकी पर्सनालिटी में ही कितने कीड़े निकाल दूं कि आपका रंग काला है, या आपका कद छोटा है, या आप बहुत ज़्यादा पतली हैं, या आप बहुत ज़्यादा मोटी हैं, या आपके बाल अच्छे नहीं हैं, या आपका घर अच्छा नहीं है, या आपका लिविंग स्टैंडर्ड कोई नहीं है, आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं, ठीक है।
अच्छा मुसलमान वही होता है जो दूसरों की खुशी में खुश होता है, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये तंज़ करने की या दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। सो प्लीज़ इस तरह के रूड कमेंट्स करने से आप लोग अवॉइड किया करें। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स नहीं अच्छे लगते तो आप मत देखें, मैंने तो किसी को भी फोर्स नहीं किया ना कि आप लोग नहीं मेरे व्लॉग ज़रूर देखें। तो बस ये मैंने बात करनी थी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रोल पट्टी और समोसा पट्टी। ये मैं केक्स एंड बेक्स की यूज़ करती हूँ भाई। इनकी रोल पट्टी समोसा पट्टी बहुत अच्छी होती है। लाहौर में, गुजरावाला में, आई थिंक सरगोदा में भी ये केक्स एंड बेक्स मौजूद है, तो वहाँ से इजीली आपको ये मिल सकती हैं। एक तो समोसा पट्टी हो या रोल पट्टी हो, इसको फ्रीज़ ना किया करें आप लोग, फ्रिज में रख दिया करें। और जब भी आपने इसमें फिलिंग डालनी हो तो आप पहले इनको माइक्रोवेव कर लिया करें, फिर ये एक दूसरे से सेपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा एक दो कमेंट्स, वो रूड कमेंट्स नहीं थे, वो जस्ट उन्होंने, कोई और मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप समोसा हो गया या कुछ भी ये फ्राइड चीज़ें जितनी भी होती हैं वो आप कॉपी के पेजेस पर रखकर सर्व करती हैं। अच्छा, तो बात यह है कि असल में मैं तो सर्व करती हूँ बटर पेपर के ऊपर, ठीक है। मैं किचन नैपकिन पर भी सर्व नहीं करती, क्योंकि किचन नैपकिन पर जब भी फ्राइड चीज़ रखो तो वो चीज़ ना सॉगी हो जाती है। तो मैं हमेशा बटर पेपर पर, कोई भी फ्राइड मेरा आइटम होता है बटर पेपर पर रखती हूँ। लेकिन अब क्योंकि रोज़े चल रहे हैं ना, तो मेरा बाहर जाने नहीं हो रहा। जब मैं ग्रोसरी करने के लिए अलफता गई थी तो मैं भूल आई थी बटर पेपर लेना। तो इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन तक जाऊंगी बाहर, तो फिर बटर पेपर लेकर आऊँगी, तो आप लोगों की मैं इस शिकायत को दूर कर दूँगी। बाकी हाँ, ये है कि जो कुछ भी मैं आपको दिखाती हूँ ना, लिटरली आप लोग बिलीव करो कि इसमें कोई 1% भी मिलावट नहीं होती। मतलब अगर मैं आपको बना सवार के अगर व्लॉग दिखाना चाहूँ ना, तो मतलब मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल गोइंग हूँ। मैं जैसे कर रही होती हूँ, जिन बर्तनों में बना रही होती हूँ, जिन बर्तनों में अपने घर वालों को सर्व कर रही होती हूँ, जैसा चल रहा होता है मैं बिल्कुल वैसा ही दिखाती हूँ। दूसरा, मेरा चैनल कोई कुकिंग चैनल तो है नहीं जिसके लिए मैं कोई बहुत ही हाई फाई किस्म के बर्तन पहले अपनी चाइना कैबिनेट से निकालूं और फिर सर्व करूं। इतनी मुश्किलों में अगर मुझे व्लॉग बनाना पड़ गया ना, तो यकीन करें कि मैं व्लॉग बनाना ही छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझसे इतनी मुश्किल में व्लॉग नहीं बनता। डेली बेसिस पर जो भी मेरे घर में हो रहा होता है, जिस तरह हो रहा होता है, मैं उसी तरह ही करती हूँ। जहाँ तक बात रहेगी जी प्लास्टिक के बर्तन, तो मेरे घर में प्लास्टिक की प्लेटें नहीं है यार, ये मेलामाइन की होती हैं, और मेलामाइन इज़ 100% सेफ़। पहले भी एक व्लॉग में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। प्लास्टिक की प्लेटें कोई और होती हैं, मेलामाइन की और होती हैं। बाकी बर्तन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर तरह के हैं। जब मैं इतना शानदार घर मैं बना सकती हूँ, तो बर्तन भी इतने ही शानदार होंगे ना मेरे पास। लेकिन वो ये होता है कि हेल्पर्स होती हैं, हेल्पर से बर्तन टूट जाते हैं फिर वो वाले। तो जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं, कोई दावत होती है, फिर ही मैं वो बर्तन निकालती हूँ। अदरवाइज़ डेली बेसिस पर घर में हम लोग यही बर्तन यूज़ करते हैं। फिर एक ने कहा जी आपकी कढ़ाई बहुत गंदी है, इसको फेंक दे। भाई क्यों फेंक दूँ, हराम का पैसा नहीं है मेरा, ठीक है। कढ़ाई का ठीक है, नॉन स्टिक वाली जो एक कोटिंग होती है वो उतर गई है, लेकिन कढ़ाई अभी भी काबिल इस्तेमाल है। जब मुझे लगेगा कि ये काबिल इस्तेमाल नहीं है तो फिर मैं इसको फेंक दूँगी। तो आप लोग मेरी इतनी टेंशन ना लिया करें। आप लोगों से मुराद मेरी वो लोग हैं जो इस तरह के कमेंट्स मुझे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इतनी टेंशन ना लिया करें। आप लोग अपने घर की टेंशन लें, मेरी टेंशन ना लें। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरब खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली स्टोरीज़, रील्स सब कुछ शेयर करती रहती हूँ। और आज का व्लॉग अफ्तारी का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि सारा गिलो शिकवों में गुजर गया। खैर है, कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।